नमस्कार मित्रों, जेडी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी आरओ का हिंदी का पेपर जो 5/12/2021 को संपन्न हुआ है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आप लोग अपना पेपर मिलाइए कि आपके कितने सही हुए हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। इनमें से प्रथम का विलोम शब्द होगा, इसे कह सकते हैं। इनमें से प्रथम का विलोम शब्द होगा प्रधान, अंतिम, गौण, अप्रत्यक्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतिम। प्रथम का विलोम अंतिम होगा। अगला है अनुरक्ति का विलोम शब्द होगा आसक्ति, प्रसक्ति, विरक्ति, प्राकृति। तो इसका सही आंसर है सी, विरक्ति। अगला देखिए, आधुनिक का विलोम है। आधुनिक का विलोम है समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन, समसामयिक। आधुनिक का विलोम है ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन। अगला देखिए, गौरव का विलोम शब्द है वैभव, लाघव, पराभव, निर्मोक। तो गौरव का विपरीत शब्द है बी, लाघव। अगला देखिए, नैसर्गिक का विलोम शब्द है अनुवर, आविर्भाव, प्राकृत, कृत्रिम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कृत्रिम। अब देखिए, अनुग्रह का विपरीत शब्द होगा विग्रह, आग्रह, परिग्रह, संग्रह। तो इसका सही आंसर है ए, विग्रह। सदाचार का विलोम है आचार, कदाचार, अपराध, अन्याय। तो इसका सही है बी, कदाचार। देखिए, इनमें से विलोम शब्द का युग्म है। इनमें से कौन सा विलोम है? आपत्ति, विपत्ति, अवकर्षण, अनावकर्षण, गणतंत्र, जनतंत्र, आदृत, तिरस्कार। तो इसका सही है डी, आदृत, तिरस्कृत। और देखिए, आवर्तक का विपरीत अर्थक शब्द है प्रावर्तक, अनावर्तक, आवृत, प्राकर्षक। बी इसका सही है अनावर्तक। तो देखिए, अमृत का विलोम है अर्क, पीयूष, मधुर, विष। इसका सही आंसर है डी, विष। तो देखिए, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है उसने मुक्त कंठ से पढ़ाई की। उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। आपकी आयु 40 वर्ष है। तो इसका सही आंसर है उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की, ए। देखिए, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है था। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तो इसका सही आंसर है ए, उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। अगला देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है
निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। मैं अनेकों बार विदेश गया, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। इसका सही आंसर है सी, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ये निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? याज्ञवल्क्य, सादृश्य, हस्तक्षेप, ग्रहणी। इसका सही आंसर है ए, याज्ञवल्क्य। अगला देखिए, लिखित में से शुद्ध वर्तनी है नुपुर, स्मरण, कवयित्री, परिस्थिति। इसका सही आंसर है सी, कवयित्री। और देखिए, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है रचयिता, अनाधिकार, चिन्ह, अनुकूल। तो इसका सही आंसर है डी, अनुकूल। और देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अधीन, आधीन, अधीन, आधीन, आधीन। तो इसका सही आंसर है बी, अधीन। ठीक है। अगला देखिए, एक की वर्तनी शुद्ध है। क्या इसमें एक की वर्तनी शुद्ध है? अधिकारिक, आधिकारिक, अधिकारक, अधिकारिक। तो इसका सही आंसर है बी, आधिकारिक। अधिकार से बना है आधिकारिक। अगला देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है परीक्षा, 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 परीक्षा। तो इसका सही आंसर है सी, परीक्षा। अगला देखिए, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है सुकवि, रस सिद्ध कवि, महाकवि, आशुकवि। तो इसका सही आंसर है डी, आशुकवि। अगला देखिए, जिसकी आशा न की गई हो, आशातीत, अप्रत्याशित, आशान्वित, अप्रत्याशा। जिसकी आशा न की गई हो, उसका सही आंसर है बी, अप्रत्याशित। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा चकित, देखते रहना, विपलक, निर्निमेष। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्निमेष। अगला देखिए, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। इसको कहते हैं, जो उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त होती है, धरोहर, उत्तराधिकृत, रिक्त, परिसंपत्ति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, रिक्त। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाती है। अगला देखिए, जो युद्ध में स्थिर रहता हो इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है युद्ध स्थित, युद्ध स्त्री, युधिष्ठिर, युद्ध प्रेमी। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखिए, अगला है बहुत कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो कम बोलता है उसको क्या कहते हैं? मितभाषी, मृदुभाषी, बहुभाषी, आभासी। जो कम बोलता है उसे ऑप्शन नंबर ए, मितभाषी कहते हैं। जो तोला जा सके, जो तोला जा सके के लिए एक शब्द है अपरिमेय, अनुमेय, परिमेय, विनिमय। तो जो तोला जा सके उसको परिमेय कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है आस्थावान, आस्तिक, विश्वासी, आसुरी। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं। ठीक है। देखिए, इसी को बढ़ाना था। सबको जानने वाले के लिए एक शब्द है ज्ञानी, महाज्ञानी, सर्वज्ञ, जानकार। तो इसका सही आंसर है सी, सर्वज्ञ। अगला देखिए, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है अभिज्ञ, चैतन्य, विशिष्ट, विशेषज्ञ।
तो इसका सही आंसर है डी, विशेषज्ञ। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है अश्व, घोटक, तुरंग, बाज। जो इसका सही आंसर है बी, घोटक। अगला देखिए, गोधूम का तद्भव शब्द है। गोधूम का तद्भव शब्द है गोत, गोद, गेहूँ, गो। तो इसका जो सही आंसर है तो ऑप्शन नंबर सी, गेहूँ होगा। गोधूम का तद्भव शब्द गेहूँ होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है पंक्ति, पंख, पंद्रह, पनंग। तो इसका सही आंसर है ए, पंक्ति। करपट का तद्भव रूप है। करपट का तद्भव रूप है कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। इसका सही आंसर है डी, कपड़ा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है 35 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है जोगी, जोबन, जमाई, जोवन, यौवन। तो इसका सही आंसर है डी, यौवन। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द चुनिए। बलवान, बांझ, चमचा, आसमान। तो इसका सही आंसर है बी, बांझ। जिसमें भी चंद्रबिंदी लगी होती है वो तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, देखिए चौथा का तत्सम शब्द है चतुपद, चतुष्काष्ठ, चतुर्थ। चौथा का तत्सम शब्द है चतुर्थ। चौथा का तत्सम शब्द है चतुर्थ। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है आंगना, गयंद, आंगी, वानर। इसका सही आंसर होगा ए, अंगना। अगला देखिए, अगला आपका है निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है। हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है। हाथ, हार, हाथी, हंसी। तो हस्ती जो है वो हाथी का तत्सम रूप है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है नग्न, दक्षिण, द्राक्षा, दाढ़ी। तो तद्भव रूप है वो आपका दाढ़ी है। अगला देखिए, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है केवल विशेषण, केवल विशेषण और विशेष से दोनों, युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, विशेषण और विशेष से दोनों। पांडु शब्द विशेषण और विशेष से दोनों है। कोई आदमी, अगला देखिए, कोई आदमी आया है। कोई, तो कोई आदमी आया है, कोई आदमी आया है, कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो इसका सही आंसर है ए, अनिश्चयवाचक। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। वर्णवाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, संपूर्णतावाचक। 100 गुना लंबा में विशेषण आवर्तीवाचक है। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द है गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण। तो प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, 10वां जो है वो क्रमवाचक विशेषण है। अगला देखिए, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है दयालु, कृपालु, खिलाड़ी, धार्मिक। तो खेलना से खिलाड़ी शब्द विशेषण बना है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। अकुत, आचार, अचार, अचार, अकर्ण, अचंड। तो इसका सही आंसर होगा बी, अचार। ये जो आपका है विशेषण नहीं है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है सर्वनामिक, क्रमबोधक, विधेय विशेषण,
विशेष विशेषण। तो इसमें जो है दिया हुआ है काला घोड़ा, मतलब संज्ञा के बाद कोई विशेषण लगता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं, ठीक है। और जो संज्ञा के पहले लगता है तो उसे विशेष विशेषण कहा जाता है। जैसे इस तरह हम बता रहे हैं आपको, जो संज्ञा के पहले लगेगा तो उसे विशेष विशेषण कहेंगे, जो संज्ञा के बाद लगेगा तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विधेय विशेषण। अगला देखिए, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वह है। तो इसका सही आंसर है सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के। ए इसका सही है सुंदरी लड़की। अगला देखिए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेषण विशेष्य सर्वनाम विशेषक। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में विशेष्य शब्द है विपन्न, वादी, विशिष्ट, मानस। तो इसका सही आंसर है मानस, ठीक है। मानस एक विशेष्य है। अगला देखिए, चोर का पर्यायवाची शब्द है खनक, धूसर, उदक, थलचर। तो इसका सही आंसर है खनक माने चोर होता है। और देखिए अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 52, बिजली का पर्याय है सरवरी, तनया, रमणी, दामिनी। तो बिजली का पर्याय आपका है दामिनी। अगला देखिए, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है तीर, तलवार, भाला, धनुष, बाण। इसका सही आंसर है चंद्रहास का पर्यायवाची तलवार होता है। अगला देखिए, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है विपुला, सरवरी, धेनुका, पयस्विनी। तो इसका सही आंसर है वसुधा का पर्यायवाची विपुला है। वसुधा माने पृथ्वी होता है, पृथ्वी, और इसके माने भी पृथ्वी आपका होगा। और देखिए, हुतासन, हुतासन का पर्यायवाची शब्द है, हुतासन का पर्यायवाची शब्द है निर्धन, अग्नि, अगणित, अखंड। हुतासन किसको कहते हैं? तो हुतासन का पर्यायवाची अग्नि होता है। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची है हवा, भरमर, मित्र, पुत्र। तो चंचरीक का पर्यायवाची आपका भरमर है, इसको भौरा भी कहते हैं। अगला है तिमिर का पर्यायवाची शब्द है प्रकाश, रात्रि, सूर्य, अंधकार। तो तिमिर का पर्यायवाची आपका अंधकार होता है, ठीक है। तिमिर माने अंधकार होता है। अगला देखिए, जीव का पर्यायवाची है वचन, रसना, ध्वनि, जीव। तो जीव का पर्यायवाची आपका रसना है। अगला देखिए, अर्पणा शब्द का पर्यायवाची औरत, देवांगना, आराधना, पार्वती। तो अर्पणा का पर्यायवाची पार्वती होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है इला, अचला, अचल, अवनी। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द सॉरी नहीं यहाँ का है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं याद रखना, अभी हम भी गलत कर देते हैं। तो जो है निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची जो है नहीं है वो आपका अचल है। अचल माने होता है पर्वत, ठीक, इसके माने क्या होता है पर्वत होता है। तो दोस्तों अगला देखिए, ये 60 वीडियो हो चुके हैं, 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और ये भी बताइए कि आपके हिंदी में 60 में कितने सही हुए हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हम मिलते रहेंगे आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।